हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, यू मस्ट नो सीरीज का एक और एपिसोड लेकर के। कॉर्डेट्स का जिक्र कर रहे थे हम अपने पिछले एपिसोड में। कॉर्डाटा जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू ए क्रेनिया एंड क्रेनिएटा। ए क्रेनिया मींस विदाउट क्रेनियम। इसमें आते हैं जी प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसमें हमने डिस्कस करा था यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनिकेटा, एंड इसके अलावा सिफेलोकॉर्डाटा। ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, इनके फीचर्स भी आपको बता दिए थे। दूसरा जो ग्रुप है कॉर्डाटा में दैट इज वर्टिब्रेटा, जिसको यूकॉर्डाटा भी कह देते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के क्या खास फीचर्स होते हैं, गौर से सुनिएगा। कॉर्डेट्स के 3 फंडामेंटल फीचर्स बताए थे और मैंने बोला था कि सभी कॉर्डेट्स इन फीचर्स को अपने जीवन काल के किसी न किसी स्टेज में जरूर शो करते हैं। कौन कौन से थे फीचर्स? प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड which is a stiff rod like structure for providing structural support, एंड इसके अलावा और कौन सा फीचर था? सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, आप वर्टिब्रेट वर्ड से अंदाजा लगा लीजिए, इसमें इनमें वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है ना, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे, 2 वर्टिब्रा के बीच में एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें तो उसके सेंटर में हमें एक सॉफ्ट पल्पी एरिया नजर आता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। वो न्यूक्लियस पल्पोसस नोटोकॉर्ड का ही रेमिनेंट है। न्यूक्लियस पल्पोसस के चारों तरफ जो है एनुलस फाइब्रोसिस होता है। हम कहते हैं ना स्लिप्ड डिस्क की प्रॉब्लम, कि ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है इट स्लिप्स आउट थ्रू सम वीक एरिया ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस। तो जो न्यूक्लियस पल्पोसस होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, वो नोटोकॉर्ड का ही रेमिनेंट है। तो वर्टिब्रेट्स का एक फीचर हमने जाना दैट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। वर्टिब्रेट्स में हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है। वर्टिब्रेट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, ज्यादा एफिशिएंट है। हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स हो सकते हैं। अगर हम फिशेस की बात करें, वेनस हार्ट होता है फिशेस में, पाइसेस में, राइट। वेनस हार्ट में क्या है? इट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई एक एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है। ऐसा ही एम्फीबियंस में देखें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड है। क्रोकोडीलिया में आप जानते हैं कि भाई जो क्रोकोडीलिया ऑर्डर है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स में और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है विद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वर्टिब्रेट्स का एक और फीचर हो गया कि मायोजेनिक हार्ट है, एफिशिएंट हार्ट है, वेंट्रल हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट वो होता है जिसमें द इंपल्स फॉर द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स विद इन स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल फाइबर्स जो हार्ट के हैं ना, वही मॉडिफाई हो जाते हैं और हार्ट का पेस मेकर बना देते हैं। SA नोड कहते हैं ना पेस मेकर को, साइनोएट्रियल नोड, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है और हार्ट बीट करता है। तो वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट है। वर्टिब्रेट्स के अलावा मोलस्का फाइलम में भी मायोजेनिक हार्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। M से मोलस्का, M से मायोजेनिक। वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनीज होती हैं। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ऑस्मो रेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम जो वर्टिब्रेट्स में किडनीज करते हैं। ठीक है जी। वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स ज्यादातर जो है सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो अलग हैं। फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे कुछ में इंटरनल भी है और कुछ में एक्सटर्नल भी है। तो वर्टिब्राटा में फर्दर आगे क्या क्या क्लासेस आती हैं हम पढ़ेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मींस सर्कुलर, स्टोमा इज रेफरिंग टू माउथ, है ना। सर्कुलर एंड सक्टोरियल माउथ होता है साइक्लोस्टोम्स में। क्लास एम्फीबिया पढ़ेंगे, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, एंड क्लास मैमीलिया। तो वर्टिब्रेटा फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है आगे, ए गनेथा एंड गनेथोस्टोमेटा। स्टोमा इज रेफरिंग टू माउथ। ए गनेथा विदाउट जॉज, इनमें जॉज नहीं होते, और दूसरा है गनेथोस्टोमेटा, मतलब उनमें जॉज होते हैं। ए गनेथा वाले डिवीजन में आ जाते हैं साइक्लोस्टोम्स, जिसमें लेम्प्रे, माइक्जीन, हैगफिश, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेरीन होते हैं बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, गैमेट रिलीज करने के लिए
पेरेंट्स दे डाई आफ्टर रिलीजिंग द गैमेट्स, और उसके बाद इनके लार्वे जो हैं दे अगेन माइग्रेट बैक टू द ओशियन। बड़ा ही अजीब फिनोमिना है कि लार्वे को कैसे पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स कहां से आए थे और उसी जगह पे माइग्रेट करके उन्होंने जाना है। साइक्लोस्टोम के केस में जो है जॉज नहीं है, माउथ सकिंग टाइप सक्टोरियल टाइप है, और ये जो है एक्टोपैरासाइट्स है ऑन फिशेस, मछलियों के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सकिंग है। सैंग्विवोरस कहते हैं उन जानवरों को जो ब्लड सकिंग होते हैं। इनमें पेयर्ड फिन्स जो है वो नहीं होते हैं, बॉडी इलोंगेटेड है, ईल लाइक है, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। इनके और फीचर्स भी जानेंगे हम जब साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज के इस सेशन में इतना ही। एनसीईआरटी में से ये वर्टिब्रेट्स के बारे में बातें जरूर पढ़ लीजिएगा, ज़ूलॉजिकल नाम जरूर याद कर लो, लिख लिख के याद होंगे बट डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। लिख के याद कीजिए, साइंटिफिक नेम्स लिखने से ही याद होते हैं। ठीक है जी, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।